देखिए, राइट टू वोट जो होता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है। राइट टू वोट हमारे यहाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है कि जो भी व्यक्ति जो 18 से ऊपर है और उसका इलेक्टोरल लिस्ट में नाम है, उसको राइट टू वोट करने का अधिकार है। और क्योंकि वोट करने का अधिकार है तो उसके साथ साथ क्या है कि वोटिंग जो प्रोसेस है वही हमारी डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ है। डेमोक्रेसी सर्वाइव ही वोटिंग प्रोसेस पे करती है। सो इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंस्टीट्यूशन है, उसने अब क्या किया है कि ईसीआई नेट नाम से, ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेट नाम से एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें जितनी भी एप्स थी इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड या इलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड या इलेक्टोरल से रिलेटेड जितनी भी एप्स थी सबको इंटीग्रेट कर दिया और एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लेकर आए। सो ये क्या करेगा, पूरी इलेक्टोरल जो प्रोसेस है उसको डिस्लाइज करेगा, गवर्नेंस को ईजी करेगा और जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको भी ईजी करेगा। इलेक्टोरल रिफॉर्म की जो डिमांड है आज से नहीं, बहुत पहले से चल रही है। तो इससे क्या है, गवर्नेंस का जो मोड है वो क्या होगा, सिटीजन फ्रेंडली होगा। प्लस जितने भी ऑफिशियल जो डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल या फिर जो इलेक्टोरल प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं तो उनकी भी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो प्रोसेस की कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, वो भी ईजी हो जाएगी। सो इसको देखिए तो ईसीआई नेट एक सिग्निफिकेंट स्टेप लिया है इलेक्शन कमीशन ने टू इंटीग्रेट 40 एग्जिस्टिंग जो एप्स हैं उनको इंटीग्रेट करने के लिए, जिससे कि जो 100 करोड़ वोटर्स हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज हो जाए और एक ही प्लेटफॉर्म पे उन्हें सारी एप्स मिल जाए। अब बात आती है कि आखिर जैसे यूनिफाइड प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं हम, ईसीआई नेट एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म होगा। ये क्या करेगा, जितने भी एप्लीकेशंस हैं जो इलेक्शन से रिलेटेड है उनको कंसोलिडेट करेगा। जैसे लाइक वोटर हेल्पलाइन है, लाइक वोटर टर्नआउट है, सी विजिल है, सुविधा 2.0 है, ESMS सक्षम है, केवाईसी ऐप है, इनको सबको कलेक्टिवली लेकर आएगा वो। दूसरा क्या होगा कि जब एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें मिलेंगी तो यूजर फ्रेंडली हो जाएगा। यूजर जाएगा एक प्लेटफॉर्म पे, वहीं से सारा एक्सेस कर लेगा। अब डिफरेंट डिफरेंट एप्स को याद करना पड़ता है उसको। सो यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस क्या हो जाएगा, वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तीसरा क्या है, वाइड एक्सेसिबिलिटी होगी। एक ही प्लेटफॉर्म है, जैसे आप सिंपल सी बात है अमेजन के प्लेटफॉर्म पे जाइए, अमेजन के प्लेटफॉर्म पे तो वहां से आप सब कुछ परचेज कर सकते हैं। सेम ऐसा ही एक सिंगल प्लेटफॉर्म बन जाएगा तो सिंगल प्लेटफॉर्म से जितने भी वोटर्स हैं वो सब कुछ एक्सेस कर पाएंगे। सो इससे वाइडर एक्सेसिबिलिटी होगी। स्टेक होल्डर्स को बेनिफिट होगा। स्टेक होल्डर्स में सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स इस डेमोक्रेसी के कौन है, हम लोग इलेक्टर्स जो इलेक्ट करते हैं उनको बेनिफिट होगा। दूसरा, जितने भी इलेक्शन ऑफिशियल्स हैं, मैंने अभी बोला कि जो प्रोसेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे 10.5 लाख बूथ लेवल्स ऑफिसर्स हैं, BLO जिन्हें बोलते हैं बूथ लेवल ऑफिसर्स, उनका काम आसान हो जाएगा। जो बूथ लेवल एजेंट BLA बोलते हैं उनको बूथ लेवल एजेंट्स होते हैं, वो भी थोड़ा इजिली एक्सेस कर पाएंगे। 45 लाख जो पोलिंग ऑफिशियल्स होते हैं उनको थोड़ा सा आसानी होगी। असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है, वो भी इजीली क्या है, अब एक ही प्लेटफॉर्म से सारे लोग रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो ये सब डिस्ट्रिक्ट में, अगर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की बात करें तो वो भी थोड़ा सा वर्कलोड उनका कम हो जाएगा क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्विसेज मिलेगी। नेक्स्ट क्या है कि इसका डेवलपमेंट और इंप्लीमेंटेशन की बात है। सो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ज्ञानेश कुमार जी ने इसको कॉन्सेप्टलाइज किया है कि जितनी भी एप्स हैं इलेक्शन से रिलेटेड वो एक ही प्लेटफॉर्म में आनी चाहिए। कंसल्टेटिव प्रोसेस किया गया इसमें, और अभी इस प्लेटफॉर्म का स्टेटस क्या है कि ये एडवांस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे है। सो रिग्रेस ट्रायल्स चल रहे हैं इसके। रिग्रेस ट्रायल्स के बाद जब ये ऐप पब्लिक के लिए अवेलेबल होगी तो बहुत सारी सर्विसेज इजी एक्सेसिबल हो जाएंगी। वन स्टॉप सेंटर हो जाएगा, एक ही जगह पे सारी सर्विसेज मिलेगी। ये अच्छी बात हो जाएगी। सिटीजन, इसको बोलते हैं हम सिटीजन फ्रेंडली सर्विसेज हो जाएंगी। सिग्निफिकेंस सिंपल, फर्स्ट ई गवर्नेंस। दूसरा क्या होगा इसका फायदा, इलेक्टोरल रिफॉर्म हम करना चाहते थे वो रिफॉर्म हो रहा है। तीसरा, डिजिटल इंक्लूजन होगा, जो डिजिटल डिवाइड था वो कम होता चला जाएगा। हम ये चाहते हैं कि गवर्नेंस एट द डोर स्टेप हो, जो सिटीजन है उसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सिटीजन कहीं भी एक्सेस कर सके, कैसे भी एक्सेस कर सके, अपने घर पे बैठे वो कोई भी सर्विसेज लेना चाहता है इलेक्शन से रिलेटेड, वो इजीली उसको एक्सेस कर सके। सो ये आने वाले चेंज जो इलेक्टोरल रिफॉर्म हो रहे हैं ये क्या करेंगे, सारी प्रोसेस को सिटीजन फ्रेंडली बना देंगे। और ये एक बहुत अच्छी बात है। इलेक्शन कमीशन का जो रिफॉर्म है आज से नहीं, बहुत पहले से बोला जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन में रिफॉर्म होना चाहिए। So this reform will change the whole governance system, whole electoral process, and it will also reduce the complexity of the election process.